आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में एक नई वैकेंसी आई है, उसके बारे में बात करेंगे। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की बीपीएससी की वैकेंसी आई है, टीचर की वैकेंसी आई है। आप जो टीचर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है, बहुत ज़्यादा इसमें सीटें हैं। तो चलिए आज पूरा डिटेल में इसकी बात करते हैं, ठीक है। सारी बातें इसमें करेंगे। तो ये बिहार स्कूल टीचर जिसमें आपकी वैकेंसी आई है, टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी की आपकी वैकेंसी आई है, ठीक है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट जो हो रहा है वो 15 जून से हो रहा है, मतलब कल से स्टार्ट हो चुका है, ठीक। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसकी भरने की लास्ट डेट है 12 जुलाई को है, ठीक है। और एग्ज़ाम फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो भी आपकी 12 जुलाई तक है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप इसको भरना स्टार्ट कर दें, पहले ही भर लें, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ज़्यादा इसको देर नहीं करना। और फीस की बात करें तो इसमें जो जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट के जो लोग हैं, ठीक है, उसके लिए फ़ीस है 750 रुपये, ठीक है। तो इसमें अदर स्टेट्स के लोग भी इसमें भर सकते हैं, बिहार के तो भर ही सकते हैं, ठीक है। और साथ में अलग स्टेट के जो दूसरे स्टेट हैं वो भी लोग उसमें भर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें आता है एससी, एसटी और पीएच जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए फ़ीस है 200 रुपये, ठीक है। तो जो एससी, एसटी, जो पीएच है वो सिर्फ कहाँ के होंगे, बिहार के ही होंगे, ठीक है। उनके लिए ही 200 रुपये, अदर स्टेट के लिए आपको 750 ही भरना होगा। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो बिहार की हैं, ठीक है, उनके लिए 200 रुपये, ठीक। और ये सारा आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से आप भर सकते हैं। अब बात करें आपकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है, कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, 18 साल से आपकी कम नहीं होनी चाहिए। और आपकी एज जो है 18 साल की जो है आपकी किसकी है, प्राइमरी टीचर के लिए, ठीक है। जो आप अगर प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। और आप अगर आप टीजीटी, पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम आपकी एज 21 साल होनी चाहिए, 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 21 साल से आप अधिक हैं तो आप भर सकते हैं, 21 साल के हैं तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और जो मैक्सिमम एज है वो 37 साल है, किसके लिए, मेल के लिए। और जो फीमेल है उनके लिए 40 साल। अगर आप मेल हैं, 37 साल के हैं, ठीक है, 37 साल या उससे कम के हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर 37 साल से ऊपर है तो ये फॉर्म नहीं भर सकते। और महिलाओं को छूट दी गई है 40 साल की, ठीक है। अगर महिलाएं 40 साल की हैं या उससे कम की हैं तो ये फॉर्म भर सकती हैं, ठीक है। अब इसके पोस्ट वाइज डिटेल बात करते हैं, जो आपकी क्वालिफिकेशन इसमें क्या क्या मांगी गई है, ठीक है। जो प्राइमरी टीचर है, वो एक क्लास 1 से 5th क्लास तक आपको पढ़ाना होगा, ठीक है। और जो इसमें और जो सीटें हैं, टोटल पोस्ट है प्राइमरी की कितनी है, 79,943 सीटें हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी सीटें आई हैं। अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका इसमें पक्का फाइनल हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी पूरी तैयारी रखें। तो इसमें आप क्वालिफिकेशन की बात करें, बैचलर डिग्री होना चाहिए, उसके साथ 50% मार्क्स होने चाहिए बैचलर डिग्री में, ठीक है। और आपके साथ होना चाहिए बीएड डिग्री होना चाहिए। अगर बीएड नहीं है, ठीक है, तो आपका दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं, बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ बैचलर डिग्री के साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। अगर ये भी नहीं है तो तीसरा ऑप्शन आपके पास है, आपके पास 10+2 जो इंटर है उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए आपके पास। और उसके साथ 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें, एलिमेंट्री एजुकेशन में, ठीक है। या फिर आपका स्पेशल डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, कोई ना कोई आपका इसमें मैच हो ही जाएगा, ठीक है। या फिर आपके पास 10+2 है, मतलब इंटर है, आपने इंटर किया है 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। और उसके साथ 2 ईयर का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें, एलिमेंट्री एजुकेशन में, ठीक है। या फिर आपके पास 10+2 इंटर होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, उसके साथ 4 ईयर का जो BLED है और डिग्री होनी चाहिए। और या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए, ठीक है। और साथ में क्या होगा, आपका बीएड
एम.एड 3 इयर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो ऊपर यहाँ तक जो भी दिया है उनमें से कोई आपका एक इसमें आप क्वालिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी आपकी जो है कोई एक होनी चाहिए। तो इतने सारे ऑप्शन में कोई एक आपका होता है, आपने किया है तो उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, ये सबके लिए कॉमन है। सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए, या फिर आपका बीटेट जो बिहार में होता है बीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए, ठीक है। ये सबके लिए ऊपर में से कोई ए और बाकी ये आपका सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए और बीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए, ठीक है। तो अभी और डिटेल में बात करेंगे, पहले आप यहाँ देखते जाइए। फिर आता है आपका टीजीटी टीचर क्लास 9th to 10th क्लास को पढ़ाने के लिए आपका टीचर की वैकेंसी है। इसमें है 32,916 सीटें हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी सीटें आई हैं बिहार में। तो अगर आप बिहार से हैं तो बिल्कुल भरिए, अगर अदर स्टेट्स के लोग हैं वो भी इसको भर सकते हैं। बहुत सीटें बहुत ज़्यादा आई हैं, आप भी तैयारी करें और इसकी फॉर्म ज़रूर भरें। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो टीजीटी टीचर के लिए आपके पास होना चाहिए बैचलर या फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपके पास बीएड डिग्री होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो और ऑप्शंस हैं आपके पास बैचलर या मास्टर डिग्री होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप भर रहे हैं, और 45% मार्क्स होने चाहिए, और आपके पास बीएड डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास 4 ईयर का डिग्री होना चाहिए किसमें, बीएड और या बीएसएड, ठीक है, इसमें। तो ये आपके ऑप्शन में, ये सारे ऑप्शन में कोई एक होना चाहिए आपके पास। और दूसरा जो है जो सबके लिए कॉमन है वो है आपका एस्टेट होना चाहिए, पेपर 1 एग्ज़ाम पास होना चाहिए आपका। एस्टेट जो होता है एग्ज़ाम उसमें पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सबके लिए कॉमन है, ये सबके पास होना चाहिए, नहीं तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इनमें से कोई एक, और ये आपका एस्टेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, तभी आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका पीजीटी टीचर के लिए जो क्लास 11 to 12 क्लास को पढ़ाने के लिए है ये पीजीटी टीचर। और इसमें वैकेंसी जो सीटें हैं 57,602, ठीक है, ये पूरी सीटें हैं। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए किसमें, जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं। जैसे कि आप होम साइंस से भर रहे हैं तो आपके पास होम साइंस में मास्टर डिग्री होना चाहिए, और उसमें आपके मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए, साथ में आपका बीएड डिग्री होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं फॉर्म, उसमें 45% मार्क्स होने चाहिए, और साथ में आपके पास बीएड डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, और आपका 4 ईयर का डिग्री होना चाहिए किसमें, बीएड और बीएसएड में, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और आपके पास बीएड एमएड 3 ईयर का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और ये तो आपका ऊपर में से कोई भी एक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है दूसरा है जो सबके पास होगा तभी आप वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास होना चाहिए एस्टेट पेपर 2nd एग्ज़ाम पास जो होना चाहिए। आपके पास एस्टेट का जो 2nd पेपर है उसमें आप क्लियर होने चाहिए, आपके पास होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हो। ऊपर में से कोई एक होना चाहिए, यहाँ से आपका एस्टेट का पेपर 2nd क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए सब्जेक्ट वाइज अब बात करते हैं कितनी सीटें हैं, ठीक है, सब डिटेल से बात करते हैं अभी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आपका प्राथमिक विद्यालय के लिए है, जो मूल कोटि वर्ग है 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया गया है श्रेणियाँ, ठीक है। आप यहाँ पे उनके लिए जो छूट दी गई है, यहाँ पे अनारक्षित वाले हैं, अनारक्षित महिलाओं के लिए जो छूट दी गई है, आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए, सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। आराम से इसको रुक कर आप देख लीजिएगा, ठीक है। और वेतन की बात करें जो आपका प्राथमिक के लिए है, वेतन जो मूल वेतन है आपका 25,000 प्रति माह, ठीक है, ये आपकी वेतन है। और अन्य अनुमान्य भत्ते हैं, ठीक है।
तो ये आपकी सैलरी आपको इतनी वेतन मिलेगी। माध्यमिक विद्यालय के लिए जो छूट दी गई है, यहाँ पे विषय पूरा दिया गया है, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी और बंगला। ये सारे विषय यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें वैकेंसी आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी वैकेंसी आई है। किसमें देख लें, हिंदी में है, अनारक्षित में है आपका 1416, और अनारक्षित जो महिलाओं के लिए 787, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो हैं उनके लिए 352 है, ठीक है, 392 है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो महिलाएं हैं उनके लिए अलग है 150 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उनके लिए 626, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला है वो 359। ये सारे आपके यहाँ पे देख सकते हैं, सारे वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और इनकी सैलरी की बात करें, जो इनकी तनख्वाह है, उनको तनख्वाह 31,000 प्रति माह और अनुमान्य भत्ते, ठीक है, जो भत्ते हैं वो दी जाएगी। और ये ठीक है, जो आपका है, फिर नेक्स्ट आपका उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए जो वर्ग आपका 11 से 12 तक के लिए है, कक्षा 11 से 12 तक के लिए है। और ये उच्च माध्यमिक विद्यालय मतलब आपका पीजीटी के लिए, ठीक है। इनमें जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो विषय है, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिकी शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो ये आपका इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, 17 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जैसे यहाँ होम साइंस का आपका दिया, गृह विज्ञान 9 पे दिया है, सब्जेक्ट्स हैं। इसमें जो अनारक्षित सीटें हैं वो है 312, ठीक है, 312 सीटें हैं। और जो अनारक्षित महिलाओं के लिए 193 है सीटें यहाँ पे। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उनके लिए 98 है। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर महिला वर्ग है उनके लिए 25 है। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 149 सीटें हैं। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला है उसके लिए 76 सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग है 101 सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग जो महिला है उसके लिए 49 सीटें हैं। अनुसूचित जाति जो है 125 सीटें, 125 सीटें हैं। और जो अनुसूचित जाति महिला है वो 79 सीटें हैं। जो अनुसूचित जनजाति की है वो 31 है, इसमें 0 है। पिछड़ा वर्ग की महिला जो आरएफ है वो 37 है। तो कुल पद आपके हो गए 1275, ठीक है, इतनी सीटें आपकी हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के आप देख सकते हैं। जंतु विज्ञान के पूरे कुल सीटें कितने हैं, 2683 सीटें हैं। वनस्पति विज्ञान के हैं 2738 सीटें हैं। रसायन शास्त्र के आपके 4799 सीटें हैं। तो गणित के आपके 2673 सीटें हैं। 3022 सीटें हैं। भौतिकी शास्त्र के, अर्थशास्त्र के आपके सीटें हैं 997 सीटें हैं। तो आप यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के पूरे टोटल आप यहाँ पे सीट देख सकते हैं, ठीक है। तो होम साइंस का आप हमारा जो है होम साइंस का यहाँ पे सीटें हैं वो अच्छी सीटें हैं, ठीक है, 1275 सीटें हैं। तो आप यहाँ पे अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप होम साइंस क्लासेस को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि बिहार जो वैकेंसी आई है ये बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। ये वैकेंसी रुकेगी नहीं, जल्दी जल्दी इसके एग्ज़ाम भी करा दिए जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी आ गई है, इसका पूरा नोटिफिकेशन आ गया है। जल्दी इसके 1 महीने के अंदर इसका पूरा एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। तो आप अभी से तैयारी में लग जाएं, ठीक है। अभी से आप लगेंगे तभी आप
ठीक है, अभी से आप लगेंगे तभी आप इसको क्लियर कर पाएंगे। अच्छी सीटें हैं तो आप तैयारी में लगे रहें। और यहाँ पे और भी यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन पूरी दी गई है। तो आपको पूरा इसका सिलेबस भी बता दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैं पूरा सिलेबस बता दूंगी होम साइंस का कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तभी आप इसके बाद आप उसके हिसाब से तैयारी करना। हम अपने चैनल पर पूरी तैयारी कराएंगे जैसे कि आप का मतलब सिलेक्शन में हो जाए। चयन प्रक्रिया है, ठीक है। लिखित परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ के आधार पे, लिखित परीक्षा। तो ये आपका है। हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए जो लिखित परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ ऑप्शनल पेपर होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का। प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला आएगा भाषा, ठीक है। इसमें आपके प्रश्नों की संख्या होगी 100 और इसमें परीक्षा की अवधि होगी 2 घंटे, ठीक है। भाग एक में होगा 25 और भाग 2 में होगा 75 क्वेश्चन, ठीक है। फिर कुल अंक आपके होंगे 100, ठीक है। भाग 1 से 25 एवं भाग 2 से 75 एक एक मार्क्स के होंगे। तो इसमें आपके देख सकते हैं इसमें यह पत्र 2 भागों में होंगे। भाग 1 और भाग 2 में दो होगा पेपर। भाग 1 भाग 2 होंगे। तो पहले भाग में आपका होगा अंग्रेजी, ठीक है। अंग्रेजी होगा, भाषा के सभी समान होगा, ठीक है। फिर भाग 2 में हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। तो आपको इतने जो भाषा हैं उनमें से कोई एक चुनकर आपको उसको करना होगा। इस पद का अहतांक दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30% अनिवार्य है, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो दोनों भाग से जो 100 नंबर है उसमें से आपका 30% मार्क्स लेके आना होगा। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका दिया गया है प्राथमिक विद्यालयों के लिए अध्यापकों के लिए वर्ग 1 से 5। तो जो प्राथमिक है इसमें जो पहला होगा आपका सामान्य अध्ययन का होगा 120 आपके क्वेश्चन होंगे और घंटे होंगे 2 घंटे और 120 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, ठीक है, मानसिक क्षमता परीक्षण होगा आपका। सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल एवं पर्यावरण शामिल है, ठीक है। तो इसमें आपका आएगा और ये आएगा आपका सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम, ठीक है, SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो आपका 120 क्वेश्चन आएंगे इसमें। फिर नेक्स्ट आपका विषय हम सामान्य विज्ञान आएंगे किसमें, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए वर्ग 9 से 10, ठीक है। जो 9 से 10 कक्षा को जो पढ़ाते हैं उनके लिए है। तो उसमें विषय एवं सामान्य विज्ञान आएगा 120 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे के लिए होगा, 120 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो ये आप करके आप देख लेना, ये सारे आपके आएंगे। इसमें ये भाग 1 भाग 2 आएंगे, ठीक है। और इसमें कुल अंक भाग 1 में 80 मार्क्स के आएंगे और भाग 2 में 40 के। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये आपका पूरा दिया गया है कि क्या क्या आएगा आपका क्वेश्चन। और पीजीटी में आपका यहाँ पे दिया गया है, पीजीटी आपका देख सकते हैं, ये आपका पूरा पीजीटी के लिए दिया है। ये आपका 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और इसमें आपका भाग 1 और भाग 2 में होगा। भाग 1 में 180 क्वेश्चन आएंगे, भाग 2 में सिर्फ 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। भाग 1 में ये सारे आपके दिए गए हैं, ठीक है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारे आपके दिए गए हैं। तो इसमें पूरा अच्छे से दिया गया है कि कैसे कैसे सिलेक्शन होगा आपका। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
और इसको अच्छे से आपको समझाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस के साथ। तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सिलेबस और आपका सिलेक्शन इसमें कैसे होगा आपको पूरे डिटेल समझाया जाएगा। तो चलें, आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।